अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब जी। तो आज की हमारी इस क्लाइंट को थिक आईब्रोज नहीं चाहिए, इनको पतली आईब्रोज चाहिए। सो हम कैसे इनकी शेप बनाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं इनके शेप में इनके आईब्रोज में नेचुरली कट्स आ रहे हैं, जैसे कि आप इस वाली आईब्रो में देख सकते हैं। तो हमने इसके अकॉर्डिंग शेप कैसे देनी है, सबसे पहले आप देखिए कि हमने आईब्रो की कटिंग नहीं की क्योंकि इनके आईब्रो को कटिंग की ज़रूरत नहीं थी। सो हमने सबसे पहले दूर दूर से आईब्रो नीट की। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शेप की तरफ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आर्च को हम नहीं रिमूव कर रहे क्योंकि आर्च जो है वो हमारे क्लाइंट को चाहिए। सो हम आईब्रो को राउंड या कोई और शेप नहीं देंगे, जो नेचुरली इनकी शेप आ रही है आर्च में वही हम देंगे। सो देखिए कि हम ऊपर से भी अच्छे से आईब्रो को नीट करें। अब हमने नीचे से जो है ये देखिए इस तरह से एक लाइन क्रिएट करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। सबसे पहले हमने दूर दूर से आईब्रो को नीट कर लिया। अब ये देखिए यहाँ से हम किस तरह से जो है वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। आपने ऊपर से भी स्किन अच्छे से टाइट करवानी है, जो आर्च होता है वहाँ से, और नीचे से भी, ठीक है। आप देखिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है अब एंड वाले हेयर्स की तरफ जा रहे हैं और थ्रेड को हमने रखा है वो भी आप देखें कि अब हम यहाँ से जब आईब्रो की शेप बनाएंगे ना तो हम थ्रेड को तिरछा रखेंगे, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपने इन बातों का ख्याल लाजमी रखना होता है जब भी आप आईब्रो की शेप बनाते हो। और ये देखें, अगर हमारे क्लाइंट को थिक आईब्रोज चाहिए होती तो हम एक लाइन छोड़ देते, बट यहाँ पे हमारी क्लाइंट को इससे भी पतली आईब्रो चाहिए थी। बट हमने इनको गाइड किया कि आपके फेस के अकॉर्डिंग इतनी ही आईब्रो जो है वो अच्छी लग रही है, ज़्यादा अगर बारीक हो जाए आईब्रोज तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से हम जितने भी शेप से बाहर वाले बाल है ना वो हम रिमूव कर रहे हैं। और अब यहाँ से हम जस्ट स्किन जो है वो टाइट करवाएंगे क्योंकि हमने यहाँ से भी एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रेट लाइन बनानी है। और स्ट्रेट आपने लाजमी, यानी कि आपकी जो यहाँ से लाइन होती है ना बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब आपकी लाइन स्ट्रेट होगी ना तो आपकी एक प्रॉपर शेप बनेगी। आप देखिए कि यहाँ से भी जितने छोटे छोटे हेयर्स इसको हम किस तरह से रिमूव कर रहे हैं। आपको सबसे पहले थ्रेड की सही प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आपको थ्रेड की प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली जो है वो आईब्रो की शेप बना सकेंगे। अब देखिए यहाँ से जितने हमारे ये शेप से बाहर वाले बाल जो लाइन से बाहर है इसको हम रिमूव कर रहे हैं। इसको हम रिमूव करेंगे तो देखिए हमारी यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। तो यहाँ से जो है हमेशा अपने लाइन को स्ट्रेट करना होता है। और आर्च देख सकते हैं कि हमने आर्च को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और जितने छोटे छोटे हेयर्स थे उसको भी हमने अच्छे से रिमूव कर लिया। सो मिड से भी हम ज़्यादा जो है वो गैप नहीं देंगे। मिड से भी आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा गैप ना रखें आप। और देखिए कि हमने जो है एक आईब्रो बना लिया। अब दूसरी आईब्रो की तरफ हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि थ्रेड जो है वो चेंज कर लिया है हम लोगों ने। आप बैक से भी खड़े होकर बना सकते हैं, बट बेस्ट यही है कि आप जो है फ्रंट पे खड़े हो के आईब्रो की शेप बना लिया करें, ना कि आप क्लाइंट के ऊपर जो है वो झुक के आप आईब्रो बनाएं। एक तो ये होता है कि क्लाइंट इरिटेट होता है, दूसरा ये कि आपको आईब्रो शेप की समझ नहीं आती। मोस्टली आप लोग देखते हैं जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी ये वाली जो आईब्रो होती है ना ये मोस्टली ख़राब होती हैं, क्योंकि हमेशा लोग जो है मैंने देखा है कि बैक से खड़े होकर ये वाली आईब्रो बनाते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता और ज़्यादा जो है वो डीपली हम लोग चले जाते हैं और आईब्रो जो है वो बारीक हो जाती है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप सामने खड़े हो के जिस तरह आप ये दूसरी आईब्रो बनाते हो सेम आप ये वाली आईब्रो भी सामने खड़े हो के बना लिया करें, तो आपकी जो है शेप इक्वल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो है एक नेचुरली कट आ रहा है ये वाला। तो यहाँ इस कट के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ जो है ना इनके बाल छोड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि अगर हमने ये वाले बाल रिमूव किए जो कि आप देख सकते हैं तो इनकी जो है ना एंड से इनकी आईब्रो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी। हमने बारीक नहीं करना एंड से इतना ज़्यादा। और इस कट को ख़त्म करने के लिए जो है ना आप ये वाली लाइन निकाल सकते हैं अगर आपके क्लाइंट को आईब्रो जो है वो एंड से बारीक चाहिए हो। बट अगर क्लाइंट को ज़्यादा आईब्रो बारीक नहीं चाहिए एंड से, सो आपने उसके अकॉर्डिंग बाल छोड़ देने हैं। अब नीचे से आप देखें कि हम किस तरह से जो है वो लाइन क्रिएट कर रहे हैं। आप इस पे फोकस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेरे पास मोस्टली स्टूडेंट्स खड़ी होती है तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप देखा करें कि मैं कौन सा बाल कहाँ से निकाल रही हूँ, और मतलब प्रॉपर आप एक एक चीज़ देखें। और जब आप देखेंगे ना और आप उसको उस पर फोकस रखेंगे तो आप इजीली जो है वो समझ जाएंगे। और साथ साथ मैं उनको गाइड भी करती हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने सबसे पहले दूर दूर से जितने भी छोटे छोटे हेयर्स थे उसको रिमूव कर लिया और साथ हमने शेप भी बना ली। अब चूँकि हमारी क्लाइंट को आईब्रो जो है वो ज़्यादा मोटी
मोटी नहीं चाहिए, थिक नहीं चाहिए, तो हम जो है एक लाइन और निकालेंगे ताकि आईब्रो जो है वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग हो जाए। ये देखें, हम यहाँ से भी लाइन रिमूव करेंगे, देन हमारी जो है ना दोनों आईब्रो इक्वल भी हो जाएंगी और क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए जितने छोटे छोटे हेयर्स हैं हमने उसको अच्छे से रिमूव कर लिया और ये वाली लाइन को हम स्ट्रेट कर रहे हैं। किस तरह से स्ट्रेट करें आप देखें कि हम जितने लाइन से बाहर वाले बाल है जस्ट उसको रिमूव कर रहे हैं। आपने सबसे ज़्यादा जो है ना पहले इस पे फोकस रखना है कि आपकी जो है ना आपकी जो क्लाइंट की स्किन है वो टाइट होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपके क्लाइंट को किस तरह की शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग फिर आपने शेप देनी है। क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग आपने उनको शेप देनी होती है। समटाइम क्लाइंट्स को नहीं पता होता, सो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट के फेस पे क्या चीज़ सूट कर रही है, देन आपने क्लाइंट को गाइड भी करना होता है। अब देखिए कि हम मिड से भी बालों को अच्छी तरह रिमूव कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा भी रिमूव नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं दे रहे। ये फाइनल जो है हमारी आईब्रो की शेप बन चुकी है जो कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, क्योंकि इनके फेस के अकॉर्डिंग। और हो कि आप सबको जो है अच्छी लगी होंगी आज की क्लास, बहुत ईजी वे से मैंने आपको समझाया है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाजमी आपने वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।